हेलो गाइस, दिस इज़ सैम। तो आज हम बात करें यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में जो कि पुराने अहदनामे में पूरी उतरती हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं, जब हवा और आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने उन्हें बाग-ए-अदन से बाहर निकाल दिया। जब वो इस बात को फील करते थे कि वो नंगे हैं, उन्होंने दरख्तों के पौधों से अपने आप को कवर करना चाहा, लेकिन वो अपने आप को 2 या 3 दिन से ज़्यादा कवर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो दोबारा नंगे हो जाते थे। यहाँ पर खुदा उन्हें बताना चाह रहा है और किसी चीज़ से तुम्हारे गुनाह मिटाए नहीं जा सकते, बल्कि एक बर्रे से। जब खुदा ने एक बर्रा उन्हें मुहैया किया, उन्होंने उस बर्रे को ज़िबा किया और उसकी खाल से अपने लिए कपड़े तैयार किए। तो खुदा ने उन्हें इस बात को सिखाया कि एक बेऐब बर्रा आएगा जिसकी कुर्बानी की वजह से तुम्हारे गुनाह दोबारा से मिटाए जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह की तरफ इशारा किया। जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, हम लोग काइन और हाबिल के बारे में भी जानते हैं। जब काइन और हाबिल ने खुदा के लिए कुर्बानी करना चाहिए, और जब काइन खुदा के लिए दरख्तों का हासिल यानी कि फल लेकर आता है और खुदा के लिए कुर्बानी करना चाहता है, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। इसी तरह जब हम लोग हाबिल की कुर्बानी के ऊपर गौर करते हैं तो वो एक मेंढे की कुर्बानी करता है जिसको खुदा कबूल करता है। यहाँ पर खुदा ने फिर से इस बात को याद करवा रहा है कि हमारी जो सी कुर्बानी है वो फूलों पौधों से या दरख्तों से नहीं हो सकती, बल्कि हमारी कुर्बानी जो सी हो सकती है वो एक बेऐब बर्रे की वजह से होगी। और फिर खुदा ने यहाँ पर याद करवाया कि हमारे गुनाह जो से एक ऐसा बेऐब बर्रा आएगा जिसकी वजह से हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। हम लोग इस बात का शुरू से आगाज़ होते हुए देख रहे हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे बहुत से वाक्यों को जानते हैं। हम एक और वाक्य के ऊपर गौर करेंगे, जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर मेरे लिए। और इब्राहिम जो अपने बेटे इसहाक से बहुत प्यार करता था, उसने अपने बेटे को खोपड़ी के मुकाम पर कुर्बान करना चाहा। जब हम देखते हैं इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की गर्दन पर छुरी चलाने लगता है और उसे ज़िबा करने लगता है कि आसमान से आवाज़ आती है कि रुक जा, ऐसा ना कर। जब वो एक तरफ मुड़ कर देखता है तो वो एक मेंढे को देखता है जिसके सींग झाड़ियों में फंसे होते हैं, जो कि यीशु मसीह की कुर्बानी को याद दिलाती है। जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर गौर करते हैं तो खुदा यीशु मसीह का सर भी कांटों के ताज में था। और जब हम देखते हैं थे जो कि बाग-ए-अदन से गुनाह हमारी जिंदगी में चलता हुआ आता, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को सलीब पर दिया। और जब खुदा ने इब्राहिम से कहा अपना हाथ रोक दे, और उसने रोक दिया, उस इसहाक की जगह पे, उस इंसान की जगह पर, हम गुनाहगारों की जगह पर वो मेंढा आ गया। इसी तरह हमारी गुनाहगारों की जगह पर खुदा यीशु मसीह आ गए। हमारा कफ़ारा यीशु मसीह ने दिया, हमारी कुर्बानी यीशु मसीह ने दी। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो कि हॉस्पिटल में एक बेड पर लेटा हुआ है और उसे खून की सख्त ज़रूरत है। अगर उसे खून ना मिला तो वो उसी वक्त वो आदमी मर जाएगा, कि उसे इंसानों के खून की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसे कोई इंसान खून नहीं दे रहा। जब हम देखते हैं कि उसे कोई इंसान खून नहीं दे रहा तो उसकी जगह पर एक बैल को लिटा दिया गया है और उस बैल का खून उस आदमी को लिया गया है। जब हम देखते हैं कि उस आदमी को उस बैल का खून लगा दिया गया है और वो खून उसके वेन में जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदमी कुछ वक्त के लिए भी जिंदा रह सकता है, वो उसी वक्त मर जाएगा। इसीलिए हमारा जिस्म तो ढांपा जा सकता है बैलों और बछड़ों के खून की, उनकी खाल की वजह से, लेकिन हमें खुलासी नहीं मिल सकती है। खुलासी हमें एक ऐसे बेऐब बर्रे के खून की ज़रूरत है जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कामिल इंसान है, और यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कामिल खुदा है। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए खून दिया, खून के वसीला से हमारे तमाम गुनाहों को मिटाया गया, तो हमारी ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो गई। हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ बहाल हो गया। वो गुनाह का फल खाने की वजह से गुनाह का बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी में आ गया था, खुदा यीशु मसीह के खून लगने की वजह से हमारी ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर दिया गया। और ये तमाम नबूवतें खुदा यीशु मसीह के ऊपर पूरी होती हैं और हम जिस पर ईमान रखते हैं। अगर हम लोग ज़मीन के कानून पर नज़र करते हैं तो ज़मीनी कानून है कि अगर कोई इंसान कत्ल करता है तो उसके कत्ल के लिए उसी इंसान को जो सा कानून है वो उस सज़ा का ऑर्डर जारी करता है। इसी तरह से जब हम खुदा के कानून की तरफ गौर करते हैं तो खुदा का कानून ऐसा क्यों कर हो सकता है, जब एक इंसान गुनाह करता है तो क्यों कर एक भेड़ या गाय या बैल या किसी किस्म का कोई ऐसा जानवर को ज़िबा किया जाए, क्यों हम उसको सज़ा दें? हमारे गुनाहों की सज़ा उन जानवरों को क्यों दी जाती है? ऐसा बाइबल का नज़रिया नहीं है। जब हम देखते हैं पुराने में सिर्फ हमारे गुनाह को छुपाने के लिए किया जाता था, हमारे जिस्म को छुपाने के लिए, हमारे जिस्म जो कि नंगा था उसको कवर करने के लिए कुर्बानी की जाती थी, जो कि हमारा जिस्म है वो बच सके। इसी तरह से यीशु मसीह का खून जब हमें लग गया, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ बहाल होगी, इसी तरह से हम खुदा के साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और हमें खुदा के कलाम को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।